श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। वंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च वरदर्यरर्यगरं च देवं कर्दव्यदीक्षं च समध्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 17वां श्लोक 26वां। 24वें श्लोक में भगवान ने ओम की, ओमकार की, और 25वें श्लोक में तत् शब्द की व्याख्या कर अब भगवान आगे 2 श्लोकों में सत की व्याख्या करते हैं। तो ओम की व्याख्या भगवान ने कौन से श्लोक में की? 24 में। क्या कह रहे हैं? तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपक्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां। माने वैदिक सिद्धांतों को जो मानते हैं और उनके पर चलते हैं तो जीवन अच्छा हो जाता है। शास्त्र विधि से यज्ञदान तप क्रिया करेंगे, और यदि करना है तो ओमकार का उच्चारण करके ही करना पड़ेगा। तो अब आगे तत् की व्याख्या भगवान ने क्या की? तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् माने तत् नाम से परिचित परमात्मा के लिए ही सारा सब है। तत्त्वमसि ऐसे भाव के साथ मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य के द्वारा फल की न इच्छा रखते हुए यज्ञ तप रूपी क्रिया रूपी कोई भी दान रूपी क्रिया की जाती है तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो ये ध्यान में रखने भगवान ने तत् की व्याख्या की। अब भगवान सत की व्याख्या करते हैं। कहते हैं सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हे पार्थ, तत् माने इस तरह परमात्मा के नाम का सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग होता है और प्रशंसनीय कर्मों के साथ सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत माने सत्य, सत्य के बिना कुछ है ही नहीं। कथा के बारे में सत्यनारायण की कथा जब करते हैं तो उपनिषद का प्रथम वाक्य भी सत्यम वद है। और सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वहति वायुः सर्वं सत्यात्मकं जगत। सारा जगत सत्य से ही तो भरा है और कुछ नहीं है। The name of God Sat is used in the sense of reality and goodness, and the word Sat is also used in the sense of a praiseworthy, auspicious actions. Arjuna, auspicious Sat शब्दः। इसलिए भगवान ने कहा सद्भावे साधु भावे जो हे पार्थ, સત કે પ્રમાણે આ પરમાત્માના નામનો સત્તા માત્રમાં અને શ્રેષ્ઠ ભાવમાં પ્રયોગ થાય છે અને પ્રશંસનીય કર્મોની સાથે સત શબ્દનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે। માને સત के सिवाय कुछ नहीं है, ये कहना भाव है। The absolute truth is the objective of devotional sacrifice, and it indicated by the word Sat. The performer of such sacrifice is also called Sat, as is are all works for sacrifice, penance and charity, which truth to the absolute nature are performed to the please the supreme person of son of Parth। तो भगवान ने कह दिया कि ये पार्थ, सत ही सब कुछ है। सत के बिना कुछ चलता नहीं। ये सारा सत के आधार पर ही तो चल रहा है। और सत कौन है? वही परमात्मा है।
जैसे कल भी शायद मैंने यही श्लोक दोहराया था, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। देखिए श्रीमद् भागवत जी की शुरुआत में भी मंगलाचरण में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वहाँ भी सत्य आया, सत्य चित्त और आनंद। कौन वही सत्य है? वही परमात्मा सत्य है। तो सत्य ही सब कुछ है। सद्भाव परमात्मा है। इस तरह परमात्मा की सत्ता होना ही सद्भाव है। और परमात्मा के सगुण निर्गुण साकार निराकार आदि जितने रूप हैं, और सगुण साकार में तथा विष्णु राम कृष्ण शिव शक्ति गणेश सूर्य जितने भी अवतार हैं, ये सारे सब सद्भाव के अंतर्गत ही है। और कथा में सब महानुभाव कहते रहते हैं कि सत्य अमेरिका का भी वही है, भारत का भी वही है। यहाँ जो सत्य है वही मैरीलैंड का है, वही एरिजोना का है, वही वर्जीनिया का है, वही लॉस एंजलिस का है। वह एक ही सत्य है। सत्य भावनगर का कि वही है। सत्य बदलता नहीं कभी, सत्य सत्य ही है। कहते हैं सत्य ही परमात्मा है, सत्य एज परमेश्वर है। तो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम सत्यम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् मा ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। सत्य बोलो लेकिन अप्रिय नहीं बोलो। सत्यम च नानृतं ब्रूयात्। झूठ मत बोलो लेकिन सत्य बोलो। अनृतं नृतं न सत्य नहीं है। सत्यम च नानृतं, सत्यम बोलो अनृत नहीं बोलो। एष धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म का लक्षण है। तो इस तरह जिसका कोई भी स्थल काल वस्तु आदि में अभाव नहीं होता है, ऐसे परमात्मा के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, गुण हैं, धाम हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं हैं। तो यही सब सद्भाव के अंतर्गत आता है। तो सद्भाव एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए हैं, तो उनके हृदय में जो दया क्षमा श्रेष्ठ उत्तम भाव है, वह सारे के सारे साधु भाव के अंतर्गत है। सदित्ये तत्प्रयुज्यते, सत्ता में श्रेष्ठता में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो सदा है, जिसमें कभी भी किंचित मात्र भी अभाव नहीं होता है, ऐसे परमात्मा के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए दैवी संपत्ति के जो सत्य क्षमा उदारता त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं, उनके लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सत तत्व सद्गुण और सद्भाव प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ युज्यते। परमात्मा की प्राप्ति के लिए अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग जितने साधन बताए हैं, उन सब में क्रिया के रूप में जितने श्रेष्ठ आचरण हैं, वो सारे के सारे प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आ जाता है। आप कोई भी काम अच्छा करो वो सत्य है। इस तरह शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञोपवीत लग्न संस्कार अन्नदान भूमिदान गोदान और कोई भी दान, कुआं बनाना वाव बना देना धर्मशाला का निर्माण मंदिर का निर्माण बगीचे का निर्माण आयोजन, ये श्रेष्ठ कर्म भी प्रशस्ते कर्मणि के अंतर्गत आ जाता है। तो इन सारे श्रेष्ठ आचरणों में श्रेष्ठ कर्मों में सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे सदाचार सत्कर्म सत्सेवा और सद्व्यवहार, तो यही धर्म है। सबके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, आचरण अच्छा होना चाहिए। आचार प्रथमो धर्मो, ये धर्म से प्रभुरच्युति विष्णु सहस्र में है, लेकिन आचार प्रथमो धर्म ये मनुस्मृति में है। तो धर्म आचार सबसे पहला बड़ा धर्म है। सत्कर्म
अच्छे अच्छे कर्म करते जाओ और सत सेवा, अच्छी तरह सेवा करो किसी की, है ना। तो परमात्मा के अस्तित्व के अथवा होना ही सद्भाव कहा है। भगवान की उपस्थिति है, यही सद्भाव है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। नासतो विद्यते भावो, गीता जी 2 अध्याय 16वां श्लोक। प्रायः सब आस्तिक इस भाव को मानते हैं और सर्वोपरि सर्वनियंता कोई भी विलक्षण शक्ति सदाधाई और वह अपरिवर्तनशील है, वही सत्य है जो संसार प्रत्यक्ष प्रतिक्षण बदलाता रहता है। जिनका अभाव है उसको क्षय और स्थिर कैसे रह सकते हैं, जो अस्तित्व में ही नहीं है, आज है कल नहीं होगा, मिटने वाला है। क्योंकि इंद्रियां, बुद्धि आदि से जिनको हम देखते हैं, जानते हैं, तो वह संसार से पहले था नहीं, आगे रहने वाला नहीं है। तो वर्तमान में भी जो जा रहा है सबका अनुभव है। सरत इति संसार असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिय क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुख गाथा रसतु। माने इस असार रूपी संसार में जो सरक रहा है संसार, उसमें भगवान के नाम रूपी अमृत का पान कर लो। तो जो नहीं है फिर भी हम जानते हैं कि इंद्रियां, बुद्धियां आदि संसार के ही हैं, फिर भी आश्चर्य यही हुआ, होते हुए भी हमें संसार है ऐसे दिखाई दे रहा है। हम जानते हैं कि इंद्रिय, बुद्धि और सब आदि संसार के हैं, फिर भी आश्चर्य की बात यही है कि नहीं होते हुए भी छह नहीं है, फिर भी छह दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है। जो वास्तव में संसार होता तो बदलता नहीं और बदल जाता है, तो फिर छह और नहीं, इससे यह होनापन शरीर और संसार आदि का नहीं, बल्कि सत्व तत्व परमात्मा का है। जो नहीं है उसके लिए इच्छे कैसे करेंगे, इसका अस्तित्व नहीं, इसलिए न होते हुए भी संसार है ऐसा दिखाई देता है। तो अंतःकरण के श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण, सदाचार दैवी संपत्ति है, और दैवी संपत्ति सत है। अभयम सत्वशं शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च योगश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम। ये दैवी संपत्ति के लक्षण है। और आसुरी संपत्ति असत है। मुक्ति देने वाले सारे साधन सत है और बंधन करने वाले सब कर्म असत है। दुर्गुण दुराचार असत है, परंतु उनका त्याग सत है। असत का त्याग भी सत है और सत का ग्रहण भी सत है। वास्तव में असत के त्याग की जितनी जरूरत है उतनी सत की ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। असत का त्याग किए बिना आया हुआ सत ऊपर से चिपकाया हुआ है, जो ज्यादा टिकता नहीं। जैसे हम कोई वस्तु चिपका देते हैं, कितना समय रहेगा, परंतु असत का त्याग करने से सत अंदर से प्रकट होता है, अंतःकरण से, फिर कभी नहीं जाता। इसलिए हम सब जिसको असत रूप में देख रहे हैं उसका त्याग करने से सत का अनुभव अपने आप हो जाएगा। तो यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, पाठ, पूजा आदि जितने भी शास्त्र विहित शुभ कर्म हैं, तो वह स्वयं खुद प्रशंसनीय होने से सत्कर्म है, इसलिए सत कहा जाता है। परंतु प्रशंसनीय कर्मों को संबंध जो भगवान के साथ न हो तो सत न रहते, मात्र शास्त्र विहित कर्म रह जाते हैं। सत होना चाहिए साथ में। जो दैत्य दानव भी तपस्या के बिना प्रशंसनीय कर्म करते हैं, फिर भी असत भाव अर्थात अपने स्वार्थ और दूसरों के अहित का भाव होने से बंधन कारक असत कर्म बन जाता है। इन सब का यही अध्याय के 19वें श्लोक में ऐसे कर्म द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो हो जाए, लेकिन वहाँ से वापिस आना पड़ता है ना। इसी अध्याय के श्लोक में 19वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्या कहा 19वें श्लोक में भगवान ने,
बोले मूढग्राहेणात्मनो यत् प्रीडया क्रियते तपः परस्योत्साधनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्, है ना। इसी अध्याय की बात कर रहे हैं कि इस कर्म के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वापिस आना पड़ेगा। जो तप मूर्खता पूर्वक हर्ष से अपने को पीड़ा देकर या तो दूसरे को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तामस तप कहा गया है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन, है ना। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक देखिए। अब इस 16वां श्लोक में कोई भी हो इस संसार में वो ऐसे वापिस आ जाते हैं, क्योंकि जहाँ तक स्वर्ग के लिए तप किया है, पुण्य किया है, तो कहाँ तक रहेंगे आप वहाँ से भी भगाएंगे जब पुण्य खत्म हो जाता है तो। आ ब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन मुझे यदि प्राप्त कर ले तो वापिस नहीं आना पड़ता। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक समस्त लोक पुनरावर्ती है, अर्थात कोई भी ब्रह्मलोक में जाओ, विष्णु लोक में जाओ, श्रीलोक में जाओ, संसार में वापिस आना पड़ता है। परंतु हे कुंती पुत्र, मुझे जो प्राप्त कर लाता है उसको वापिस जाना नहीं है। तो भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाले मनुष्यों की दुर्गति नहीं होती है। नहीं कल्याण कुत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। ये 6वें अध्याय का 40वां श्लोक है। भगवान कहते हैं कि उसी दुर्गति नहीं होती है। श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। हे पृथानंदन, जो मनुष्य का न तो इस लोक में और न परलोक में भी विनाश होता है, क्योंकि वह वाले कल्याणकारी काम करने वाले कोई भी मनुष्य दुर्गति तो प्राप्त नहीं होता। ये वाला ऐसा कहा अर्जुन को, कितना शब्द अच्छा कहा। काठियावाड़ में कहने कि मारो वालो। हमारे अमृत भाई डॉक्टर को हम हर बार कहते थे कि तू तो बहुत मारो वालो छे। और वो रमाकांत जी भी कभी कभी इसको शब्द को याद करते हैं और हम उनको हग करते थे। तो वाला शब्द बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा कि वाला उसकी दुर्गति नहीं होती, क्योंकि उसका फल सत है। जो कर्म स्वार्थ और अभिमान को त्याग करके प्राणी मात्र के हित के लिए किया जाता है वह वास्तव में प्रशंसनीय है। उसकी हर हमेशा प्रशंसा ही होती है। तो प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नित्य कर्म सूचित है, ऐसा कहा ना। नित्य कर्म सूचित हो जाता है। तो परम सत्य है ये। वैदिक साहित्य में अनेक क्रियाओं निर्धारित हैं, जैसे गर्भ से लेकर मृत्यु तक संस्कार होते हैं, और ऐसे संस्कार जीव की अंतिम मुक्ति के लिए की जाती है। माने संस्कारों का बहुत महत्व है। 16 संस्कार है, हम लोग इसको आज कोई संस्कार नहीं करवाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। संस्कार होने चाहिए। तो इसका ओम तत्सत का उच्चार करने से यह कहा गया है, कुछ भी करो ओमकार बोलो। तो जो मनुष्य कृष्ण भाव में पूर्ण रूपे सभान हो जाता है वह साधु कहा गया। इसलिए सद्भावे साधु भावे च। तो भक्तों के संग में आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसलिए सताम प्रसंगात, ये श्रीमद् भागवत जी में कहा है, सज्जनों का संग हो गया मंगल हो जाता है। सत्संग के बिना आदमी कभी भी दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता नहीं है। इसलिए दीक्षा के समय यज्ञोपवीत संस्कार दिया जाता है ना, उस समय भी ओम का उच्चारण किया जाता है। तो ब्रह्म का प्रतिनिधि है वो। जैसे प्रभु मंदिर में भोजन प्रसाद बनाने के लिए मदद करने के लिए जो सेवा की जाती है वो भी क्या है, सत्कर्म है। तो उत्कृष्ट शब्द ओम तत्सत सर्व कार्य परिपूर्ण करने के लिए अनेक तरह से योजा जाता है। तो यही है कि बस जब जब समय मिले तब वाचिक
कायिक मानसिक सत्कर्म करते रहिए और इससे मंगल होगा। और भगवान से कहते रहिए, प्रभु तेरे बहुत नाम हैं और तेरे नाम लेते लेते मैं कौन से नाम लूं ये मुझे भी पता नहीं, लेकिन तेरे नाम तो मैं लेता रहूंगा। राधे गोविंद राधे गोविंद, हरि तारा 6000 नाम, कया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नाम लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, कया गाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नाम लखवी कंकोतरी, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, राधे कृष्ण राधे, Please insert the external mic. मथुरा मोहन तो गोकुल गोवाड़ियो, मथुरा मोहन तो गोकुल गोवाड़ियो, द्वारिका नो राय रण छो, कया नामे लखवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नामे लखवी कंकोतरी, रोज रोज बदले मुकाम, कया गाम लखवी कंकोतरी, राधे 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 राधे, Please insert the external. राधे 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 राधे, कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई सीताराम कहे, कोई राधे श्याम कहे, कोई कहे नंदनो किशोर, कया नाम लखवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नाम लखवी कंकोतरी, राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद, राधे गोविंद, भक्तों निराकीटे रूप धर्या ते आने, भक्तों निराकीटे अंते तो एकनो ए, कया नामे लखवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम, कया नामे लखवी कंकोतरी, राधे 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 राधे, भक्तो तारा पार, गणता न आवे पार, गणता न आवे पूरो विचार, कया नामे लखवी कंकोतरी, हरि तारा 6000 नाम,
કયા નામે લખવી કંકોતરી. ગોવિંદા 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 રાધે શામળિયો નરસિંહ મહેતાનો સ્વામી શામળિયો મીરાનો ગિરધર ગોપાલ કયા નામે લખવી કંકોતરી હરિતાર 6000 નામ કયા નામે લખવી કંકોતરી રોજ રોજ બદલે મુકામ નામે લખવી કંકોતરી કયા નામે લખવી કંકોતરી હરી તારા 6000 નામ કયા નામે લખવી કંકોતરી કયા નામ લખવી કંકોતરી કૃષ્ણ કૃષ્ણ રાધે ગોવિંદ રાધે 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 सबको जय श्री कृष्ण हरिओम. जिसका नाम नहीं, जिसका गाम नहीं, जिसका ठाम नहीं, फिर भी उसका सब कुछ वही सब कुछ है, ऐसे परमात्मा के चरण कमल में प्रणाम करते हुए वाणी को विराम देता हूँ. और सबको व्यावहारिक जो यहाँ का नूतन वर्ष है इसकी की बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सबके हृदय में बैठे हुए इसी सत्स्वरूप तत्स्वरूप ओम स्वरूप भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ. जय श्री कृष्ण. राधे राधे. हरि ओम. ओम नमः शिवाय. गोविंदा गोविंदा. राम राम जी. राम राम जी.